भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 35वां श्लोक। यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जिस ज्ञान को जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। साथियों, पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्य अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार आत्मसंयम तथा आत्मोत्थान के लिए विविध प्रकार के कर्म करते हैं, जिन्हें यज्ञ का ही स्वरूप समझा जा सकता है। यज्ञों के सभी स्वरूप कल्याणकारी होते हैं, किंतु उनसे प्राप्त होने वाले लाभ ज्ञान प्राप्ति की सीमा पर आकर समाप्त हो जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया कि सभी यज्ञों से अधिक श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का बोध प्राप्त होने के बाद ही मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ पाती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाने का उपाय बताया। और अब आज के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण तत्वज्ञान प्राप्ति से होने वाले परम कल्याणकारी परिणाम के बारे में बतला रहे हैं। साथियों, ये तो अज्ञान का अंधेरा ही होता है, जिससे अंधा हुआ मनुष्य संसार की मोह माया की मृग मरीचिका में सुख शांति की खोज में भटकता फिरता है। सभी ज्ञानी जनों ने तो एक स्वर से संसार को दुख में बतलाया है। मेरे परम आराध्य ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने भी तो हमें सचेत करते हुए समझाया, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण पिछान। बिना किसी लाग लपेट के सीधी स्पष्ट बात। अरे अज्ञानी मनुष्य, तो इस दुखमय संसार में सुख की खोज में भटक रहा है। सद्गुरु की शरण में जा, सुख का सागर तुझे वहीं मिलेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि किसी साधारण गुरु नहीं, बल्कि समर्थ तत्वज्ञानी सद्गुरु, जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर दिव्य ज्ञान पाया है, उन्हीं की शरण में जाकर विनम्रता, श्रद्धा तथा सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर जब जिज्ञासु मनुष्य वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद संसार की कोई मोह माया उसे भ्रमित नहीं कर पाती। उसके अज्ञान का अंधेरा पूरी तरह छट जाता है, उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। कोई संशय, कोई दुविधा, कोई भ्रम उसे नहीं भटका पाता। उसका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। साथियों, सांसारिक ज्ञान के आयाम अलग होते हैं और पारलौकिक या ईश्वरीय ज्ञान के आयाम अलग होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को जिस ज्ञान प्राप्ति से प्राप्त होने वाले लाभों का उपदेश कर रहे हैं, वह साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि इस नश्वर संसार से परे परमात्मा को समझने, जानने और प्राप्त करने संबंधी ज्ञान है। इस ज्ञान को कोई तत्वज्ञानी गुरु ही अपने किसी सुयोग्य, सच्चे, जिज्ञासु शिष्य को प्रदान कर सकता है। साधारण सांसारिक गुरु, जिनके ज्ञान का आधार अनुभूत नहीं होता बल्कि पुस्तकीय होता है, उनके द्वारा बताई गई तत्वज्ञान संबंधी बातें सतही यानी सुपरफिशियल होती हैं। वे मनुष्य की गहराई तक नहीं उतर पाती हैं। पारलौकिक ज्ञान जब तक स्वयं अनुभूत नहीं होता, तब तक उसका वास्तविक बोध नहीं प्राप्त हो सकता है
और जिस गुरु को स्वयं बोध नहीं हो वह किसी और को कैसे तत्व ज्ञान का बोध करा सकता है। यही कारण है कि पिछले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसी तत्वज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की बात समझाई थी। साथियों, तत्व ज्ञान अर्थात संसार की वास्तविकता का ज्ञान। साधारण जगजीव तो अपने नश्वर शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानकर और सतत परिवर्तनशील क्षण भंगुर सांसारिक सुखों को ही वास्तविक सुख मानकर इस संसार की मृग मरीचिका में भटकते हुए पूरा जीवन बिता देते हैं। हम सभी जगजीव जानते हैं कि एक न एक दिन हमारा शरीर छूटेगा ही, सभी का छूटता है, हमारा भी छूटेगा ही, किंतु हम जीवन इस प्रकार जीते हैं मानो हम अमर हैं और मृत्यु हमें तो कभी छू ही नहीं पाएगी। शरीर का अहंकार मनुष्य को बहुत भटकाता है, उससे बहुत सारे ऐसे कर्म करवाता है जो अंततः उसके दुख का कारण बन जाते हैं। कोई मनुष्य सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है तो कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का दुख झेलते हुए जीवन बिता रहा है। पारस्परिक राग द्वेष की भावनाएं सभी साधारण मनुष्यों के जीवन को अशांत दुखमय बनाए रहती हैं। बहुत सारी सांसारिक बातों का ज्ञान तो मनुष्य को रहता है, किंतु उसे संसार की असारता का ही बोध नहीं रहता। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य संसार की मृग मरीचिका में सुख शांति की खोज में भटकता रहता है। नश्वर शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानते हुए अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा से अनजान रह जाता है। जब तक मनुष्य को आत्मबोध नहीं प्राप्त होता वह अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाता है। साथियों, समर्थ तत्वज्ञानी सद्गुरु जब किसी सुपात्र जिज्ञासु शिष्य की सेवा से संपूर्ण आत्मसमर्पण से सच्ची जिज्ञासा से प्रसन्न होकर उसे संसार के कण कण में व्याप्त परमात्म सत्ता का बोध करा देते हैं, तब उसे वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान प्राप्त होता है जिसके बारे में मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, घट घट में जो बोलता अक्षर ब्रह्म है सोय, वही सृष्टि में व्याप्त है जड़ चेतन मय दोय। तेहि अंतर निःशब्द है पूरन पुरुष हमार, पर ब्रह्म परमात्मा अविगति अगम अपार। अक्षर ब्रह्म के अंदर पूर्ण पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा व्यापक है, जो सबका नियंता है, अनंत है, असीम है, अनुभव गम्य है। आत्मा, प्रकृति एवं ब्रह्म सबका आधार अंतर्यामी जो पूर्ण पुरुष है, उसी की भक्ति से आत्मा का कल्याण होकर परम शांति निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। यही तो वो तत्वज्ञान है जिसे कोई तत्वज्ञानी सद्गुरु ही किसी सुपात्र जिज्ञासु को प्रदान करता है, और इसी तत्वज्ञान की प्राप्ति के बाद सच्चे जिज्ञासु मनुष्य के सारे भ्रम, सारे संशय, सारी दुविधाएं, अज्ञान का सारा अंधेरा दूर हो जाता है। सारा संसार, सभी जीव, सभी पदार्थ ब्रह्ममय नजर आने लगते हैं। सारे राग द्वेष मिट जाते हैं। संसार को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अपने का पराये का द्वंद्व ही समाप्त हो जाता है। जड़ चेतन सभी जीवधारी, सभी पदार्थ ब्रह्ममय दिखने लगते हैं। इसी उच्च स्थिति को दर्शाने वाली ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी फिर अनायास ही याद हो आती है। सब में देखे आत्मा, आत्म देखे पीव, पीव जीव में मिल रहा दूध मध्य जिमी घी। इस तत्व ज्ञान के बाद संसार की सारी मोहमाया समाप्त हो जाती है। मनुष्य भ्रम तथा द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने सभी नियत सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी कर्म बंधन, अज्ञान बंधन तथा जड़ चेतन बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो अंत में
प्रेम भक्ति सदगुरु करो, सदगुरु अलख लखाए। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। आज बस इतना ही। आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।